इस वक्त सबसे पहले खबर जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। घटना से कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। इसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से भारत का नाम बदनाम करने की जानबूझकर कोशिश की गई। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ है, वहां पर इस तरह का प्रदर्शन, मतलब क्या केवल अभिव्यक्ति की आजादी इसे कहा जा सकता है या फिर इस सोच को लेकर सवाल उठाना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से जो है तमाम मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, तमाम मंत्रियों ने जो है इस पूरे घटनाक्रम की आलोचना की है। और जो लोग इस में शामिल थे वो यूथ कांग्रेस से संबंधित हैं। हरि कृष्णा जो है वो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। उनके साथ साथ अजय कुमार हैं, नरसिम्हन यादव हैं। तो ये 4 लोग जो है इनको अरेस्ट किया गया है। उनके अलावा जो बाकी लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और साफ तौर पर संबित पात्रा भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि इसको भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस मत देखिए, ये देखिए कि किस तरीके से जो भारत को अपमानित करने के लिए ये काम किया गया है। जिस एआई समिट में ये किया गया है, वहां 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर थे। एमएनसीज कंपनियों के बड़े बड़े सीईओज वहां पर थे, तमाम लोग थे। और ये चारों लोग ही नहीं, बल्कि इनके साथ जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया, अपनी अपनी टी शर्ट्स और शर्ट्स उतारकर नारेबाजी की है, उन जो है इस प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने किया उनको दिल्ली पुलिस भी आइडेंटिफाइड कर रही है और इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करके इन 4 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, बाकी लोगों को। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ ये एक तरीके से भारत की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश है मान रही है दिल्ली पुलिस। उनका ये कहना है कि इस तरीके से कर जो है कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो खराब करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इन्होंने की है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही जा रही है, बल्कि सरकार के तमाम मंत्री जो है वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है और एआई समिट में हुआ है, ये चारों ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के बाद आए थे और इनके साथ जो लोग शामिल थे इस पूरे घटनाक्रम में वो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करके क्यूआर के साथ कोड के साथ आए और उसके बाद उन्होंने घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया है। अभी ये भी देखना होगा कि आखिर क्या कारण बताया जाता है कि क्या वजह रही कि वहीं पर इस प्रदर्शन को किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी और उसके साथ ही नीतियों को लेकर विरोध, ये सारी चीजें इस देश में होती हैं, लेकिन क्या एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बीच इस तरह का एक प्रदर्शन होना चाहिए था? बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है आपको सुनाते हैं कि भारतवर्ष में, दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरि, ये यूथ इंडिया एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है।
ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। आज जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? क्या देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की आपने कोई गुप्त डील कर रखी है? क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? देश देख रहा है, देश जान रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। जी सर, उनके प्रेसिडेंट आईवाईसी के प्रेसिडेंट यानी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि ये सब लोग कैडर हैं, राहुल गांधी के सोल्जर हैं और अपनी बात रखने आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। इस तरह का सवाल उन्होंने बोला जब उनसे पूछा गया कि पुलिस एफआईआर करने के लिए कह रही है। आखिरी सवाल। चोरी और सीनाजोरी, अपराध और उसका बेशर्म बचाव, ये असली चेहरा और कांग्रेस ने अपना बता दिया। जी सर, थैंक यू। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, लेकिन संबित पात्रा की तरफ से सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। और यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया वो आपको सुनाते हैं। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहाँ तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सभी यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं, सभी हिरासत में हैं, लीगल एक्शन लिया जा रहा है, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। घटना हॉल नंबर 5 का जो लॉबी एरिया है उसमें कुछ लोग आए जिनको बाद में जांच की गई तो उनके पास क्यूआर कोड मेटिक वेबसाइट पर रजिस्टर करके उन्होंने क्यूआर कोड हासिल किए। इनकी जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं प्रोटेस्ट के दौरान, उस टी शर्ट को इन्होंने जैकेट और शर्ट से कवर किया हुआ था। हॉल नंबर 5 के लॉबी में आके इन्होंने जैकेट और शर्ट उतार के और टी शर्ट को डिस्प्ले किया। इनमें से 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन भी इन पर ले रहे हैं। बाकी लोगों की पहचान भी जारी है। नहीं, ये जो 4 लोग आपने डिटेन किए हैं, ये कौन लोग हैं, इनके नाम क्या है, क्या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनमें से नाम जो 4 लोगों में डिटेन किए, उनमें पहले का नाम कृष्णा हरी जो बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव। दूसरे कुंदन यादव जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राज्य सचिव 33 साल उम्र, ये भी इंडियन यूथ कांग्रेस के ही वर्कर हैं। अजय कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इंडियन यूथ कांग्रेस का। और नरसिम्हा यादव हैं जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। और हमें जो बचे हुए लोग उनकी भी हम जांच कर रहे हैं, उनको भी पकड़ में जल्दी लाएंगे। ये तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ही प्रोटेस्ट है। नहीं, एंट्री कैसे हुई? क्या लैप्स मानते हैं पुलिस का, या एंट्री कैसे हुई? इन्होंने जो अभी तक हमने जांच की उसमें इन्होंने एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, अगर आप वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो इससे पता चलता है कि इनकी प्लानिंग काफ़ी दिनों से थी।
तो इन्होंने मेटी की वेबसाइट पर रजिस्टर करके इस QR कोड को जनरेट किया और अपने स्वेटर के नीचे, शर्ट के नीचे इस टी शर्ट को छुपाया और फिर होल नंबर 5 की लोगों में आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, स्थिति बड़ी मुश्किल है क्योंकि आम लोगों के लिए ओपन रखा गया, बहुत आसानी से सारे लोग रजिस्टर इसमें कर सकते थे अगर अपना आधार कार्ड दे देते हैं, और आखिरकार जब ये वाकया सामने आज आया है तमाम उन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने, जो कि एक एम्बैरेसमेंट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अरविंद, बिल्कुल, और शायद इसी वजह से साजिश के तहत क्या ये किया गया, इसी एंगल पर दिल्ली पुलिस अब जांच करेगी। और ये भी जानकारी आई है कि चूंकि क्राउड काफी ज्यादा संख्या में था, इस वजह से जो 16 तारीख से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था वो बंद भी किया गया था। तो क्या पहले से ये साजिश रची गई थी और साजिश के तहत इसको जो डिरेल करने की कोशिश की गई, डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, ये तमाम चीजें अब दिल्ली पुलिस की जांच का एंगल है। FIR दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस, प्रोसेस में है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये प्लानिंग कब से हुई, किस तरह, कौन कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल थे और उसके बाद किस तरह से प्लान के अंदर वो दाखिल हुए और प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। तो साजिश के एंगल पर भी अब दिल्ली पुलिस की जांच होगी। श्वेता, शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बता रहे हैं पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है और किन किन एंगल्स पर अब जांच आगे बढ़ेगी। ये वो तस्वीरें हैं जिस समय ये कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए, अपने शर्ट को उतारा और उसके बाद एक टी शर्ट जिस पर एक स्लोगन वो छपवा कर प्रिंट करवाया हुआ था। जाहिर है सब कुछ सोच समझकर पूरा तैयार किया गया था कि इस मंच का इस्तेमाल किया जाएगा प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी देशों में नहीं होता है, वहां पर भी होता है, लेकिन एक आयोजन के भीतर घुसकर बाकी प्रतिनिधि मंडलों के सामने अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बयानबाजी, इस पर सवालिया निशान लग सकते हैं और ये विमर्श का विषय है। क्योंकि अव्वल तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर पहले ही एक शर्मिंदगी का आलम हो चुका था, जहां पर एक यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से देश को शर्मिंदा होना पड़ा था। अब राजनीतिक विरोध का पटल क्या एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन AI समिट जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर गंभीर विचार की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मुद्दे पर क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है।